Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to India Africa Forum Summit. So first point is India is set to host the 4th India Africa Forum Summit, which is 2026 in New Delhi after nearly a 10-year gap, making it one of the most significant diplomatic events between India and the African continent in recent years. तो इंडिया है वो सेट कर रहा है, मतलब होस्ट करने जा रहा है 4th एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन 2026। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कब? नियरली अ 10-year गैप, मतलब ये एक डिकेड के बाद होने जा रही है। जो इसको बना रहा है एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक इवेंट है बिटवीन इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन recent year. Point: around 54 African countries and their leaders have been invited, reflecting Africa's growing importance in India's foreign policy and the broader Global South Cooperation Framework. तो अराउंड मतलब 54 अफ्रीकन कंट्री को इनवाइट किया गया है, उनके लीडर्स को, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है अफ्रीका का ग्रोइंग इम्पोर्टेंट इन इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी में और एक ब्रॉडर ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फ्रेमवर्क। Third point, the summit aims to add strategic reset of India-Africa relation, focusing not just on aid but on equal partnership, co-development and long-term collaboration. जो समिट है उसका एम है कि स्ट्रैटेजिक रीसेट किया जाएगा इंडिया अफ्रीका रिलेशन को, न केवल फोकस किया जाएगा एड बट ऑन इक्वल पार्टनरशिप पे भी, को डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बिटवीन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इंडिया। 4-point key areas of cooperation include trade, investment, critical minerals, renewable energy, digital technology and infrastructure development, showing a shift toward economic and technological partnership. जो कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया है जैसे कॉपरेशन हो, कहाँ कहाँ पे कॉपरेट होगा, ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्रिटिकल मिनरल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो शो कर रहा है एक शिफ्ट toward economic and technological partnership. 5-point India is emphasizing capacity building, education and skill development initiative for African nation, including training programs and knowledge sharing model. तो इंडिया का मेनली एम्फोसाइज है या फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग पर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर अफ्रीकन नेशन, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और नॉलेज शेयरिंग मॉडल्स। 6-point द समिट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंडियाज एफर्ट टू काउंटर ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका एंड स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस थ्रू डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। जो समिट है वो रिफ्लेक्ट ये भी करेगी जो इंडिया का जो एफर्ट है वो काउंटर करना ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, और स्ट्रेंथन करेगी, सपोर्ट किया जाएगा इसकी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को थ्रू डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप। 7-point a major theme is South-South cooperation, where India and African countries work together as developing nations to reshape global governance and demand a stronger voice internationally. जो मेजर इम्पॉर्टेंट थीम होगा वो होगा साउथ साउथ कॉपरेशन, जहाँ पर इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ काम करेंगी साथ में और डेवलपिंग करेंगी एज डेवलपिंग नेशन, जो रीशेप करेगा ग्लोबल गवर्नेंस को और डिमांड स्ट्रॉन्गर वॉइस इंटरनेशनली। 8-point the partnership is expanding beyond traditional sectors to include digital public infrastructure, AI collaboration, entrepreneurship and sustainable development goals, highlighting a modern and future-oriented relationship. And the second article is related to Model Code of Conduct. So first point is the article criticizes alleged inaction by the Election Commission of India over potential violation of the Model Code of Conduct by Narendra Modi during an election period. जो आर्टिकल है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है एक एलिज इनएक्शन किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कब, ओवर पोटेंशियल वायलेशन कब हुआ ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा, बाय नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीरियड। सेकेंड पॉइंट, इट हाईलाइट्स दैट मिस्टर मोदीज रिसेंट स्पीच ब्रॉडकास्ट ऑन स्टेट मीडिया इंक्लूड पॉलिटिकल एक्यूजिशन अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी रेजिंग कंसर्न्स अबाउट मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, जो मोदी जी ने अभी रिसेंट स्पीच दी थी, ब्रॉडकास्ट हुआ था ऑन स्टेट मीडिया में, जिसमें क्या इंक्लूड हुआ था, उन्होंने पॉलिटिकली अक्यूज़ किया था अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी को, जो रेस कर रहा है कंसर्न्स अबाउट मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग इलेक्शन।
Third point, the piece recalls a similar controversy in 2019 after an anti-satellite missile test when Mr. Modi's televised address praising the mission was aired despite MCC being in force. तो रिसेंट एक ऐसा प्रेसिडेंट 2019 में हुआ था जो सिमिलर कंट्रोवर्सी हुआ था 2019 में, जब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट हुआ था वो सक्सेसफुली हो गया था, जब मिस्टर मोदी जी ने उसको टेलीवाइज्ड एड्रेस किया था, प्रेस किया था मिशन को। उस दौरान क्या हुआ था, बट फिर भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था फिर भी मोदी जी ऑन टीवी आए थे और इसको प्रेस किया था ऑन नेशनल टीवी। तो इससे क्या हुआ था, ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हुआ था। 4 point, critics argue that allow such speeches create a loophole where political messaging is presented as official communication, पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स अनफेयरली। जो क्रिटिक्स है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप इस तरह का अगर कंटेंट अलाउ करेंगे या स्पीच क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगी, ये क्रिएट करेगी एक लूपहोल जहाँ पर ये पॉलिटिकल मैसेजिंग प्रेजेंट किया जाएगा एज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो पोटेंशियली क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा वोटर को अनफेयरली। 5 point, opposition leaders, academics and activists have formally urged the ECI to take action and uphold neutrality of sanctioning violation promptly। तो अपोजिशन लीडर्स ने, एकेडमिक्स ने और एक्टिविस्ट ने ये फॉर्मली अर्ज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप एक्शन लीजिए और अपहोल्ड कीजिए न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल रहिए, और सैंक्शनिंग कीजिए वायलेशन प्रॉम्प्टली। Article note inconsistency in the ECI's approach, suggesting it has acted more swiftly in cases involving opposition parties than in this instance। तो आर्टिकल ये नोट कर रहा है कि इनकन्सिस्टेंसी है इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रोच में, जो सजेस्ट कर रहा है कि वो एक्ट करता है मोर, जब मतलब कोई अगर वायलेशन अपोजिशन पार्टी के थ्रू होता है तो बहुत जल्दी स्विफ्टली एक्ट करता है इन केसेस इन्वॉल्विंग अपोजिशन पार्टीज़, बट इन केस ऑफ प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी शो करता है दैन इन दिस इंस्टेंस। 7 point, इट ऑल्सो मेंशन पास्ट प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग परमिशन फॉर ब्रॉडकास्ट लाइक नमो टीवी एंड द प्राइम मिनिस्टर रेडियो प्रोग्राम ड्यूरिंग इलेक्शन विच हैव रेज सिमिलर कंसर्न अबाउट फेयरनेस। इस आर्टिकल ने ये भी मेंशन किया है कुछ पास्ट प्रेसिडेंट, मतलब एग्जाम्पल इंक्लूडिंग परमिशन, मतलब परमिशन मांगी गई थी फॉर ब्रॉडकास्ट जैसे नमो टीवी और जो प्राइम मिनिस्टर का रेडियो प्रोग्राम, कब, ड्यूरिंग इलेक्शन, जो क्या करता है विच हैव रेज, उसने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कंसर्न्स अबाउट फेयरनेस। 8 point, the continued delay or reluctance in taking action, especially during ongoing state election, is argued to undermine the credibility, impartiality and integrity of the electoral process in India। जो लगातार डिले हो रहा है और रिलक्टेंस मतलब हेजिटेंट इन टेकिंग एक्शन बाय ECI स्पेशली ड्यूरिंग ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शन, तो ये क्या कर रहा है, ये आर्ग्यू कर रहा है, जो अंडरमाइन कर रहा है द क्रेडिबिलिटी, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया।